आपका नाम क्या बताइए। मेरा नाम राजेश प्रजापति है। मैंने एक पार्टी बनाई थी सर्वश्रेष्ठ दल, और 2019 में नवंबर के माह में मैं माननीय अखिलेश जी से मिला और हमने कहा माननीय जी मैं गठबंधन करना चाहता हूं आपकी पार्टी से। तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूं, विलय कर रहा हूं। क्या पार्टी विलय, आप गठबंधन को पार्टी को विलय क्यों कर रहे हैं? आपका क्या इसमें, क्यों आपको विलय करना? भाई देखिए, जब उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे तो विलय ही करेंगे, तो हमारे दिमाग में ये आया चलो यार जब विलय करेंगे तो जो भी आएगा, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी आवे, चाहे वो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य आवे, चाहे संजय चौहान जी आवे, चाहे कृष्णा पटेल जी आवे, चाहे ओवैसी साहब आवे, सब आएंगे तो लेवल में ही तो रहेंगे। तो मैं ये सोच करके विलय किया, और मैं इसलिए विलय किया, देखिए मैं किसी से मित्रता करता हूं तो मैं चाहता हूं अपने मित्र की मैं बात मानूं। मेरा भी मित्र संघर्ष करेगा, मैं भी करूंगा संघर्ष। जो उसकी मनोकामना है, अगर उसकी मनोकामना पूर्ण होगी तो मेरी भी पूर्ण होगी। और माननीय अखिलेश जी ने कहा आइए मिल के सरकार बनाते हैं, तभी जो है बिना सत्ता के सेवा नहीं कर पाएंगे समाज की, आप भी मैं भी। इसलिए मैंने विलय कर दिया। क्या पार्टी के विलय करने का आपका मतलब क्या निकल रहा है? पार्टी क्यों विलय कर रहे हैं? आपके साथ कोई बात व्यवहार खराब किया उन्होंने क्या? नहीं, विलय का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं क्या? विलय हमें समझ गया, पार्टी विलय कर रही है। विलय का मतलब हमने उनकी पार्टी में अपनी पार्टी को समावेशित कर दिया, यानी जैसे वो नदी थे, ठीक है, तो मेरी पार्टी मान लीजिए एक बाल्टी में पानी टाइप का है, तो मैं ले जाकर उसमें उड़ेल दिया, ठीक है, तो उसमें हमारी पार्टी मिल गई। ठीक, अब मिल करके काम करना था तो मिल करके काम भी किए हम, लेकिन 3 साल का वक्त हो गया। इन 3 सालों में अखिलेश जी ने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं, शायद आपको भी पता होगा कि चुनाव यहां से मोहम्मद अरशद खान साहब लड़ रहे थे जी। उनके साथ मैं रात दिन लगा रहा। ठीक, चुनाव में टिकट उनका क्लियर नहीं था, उसके बावजूद भी 3-4 महीने पहले से हर गांव का दौरा उनके साथ मैं कर रहा था, है? तो और चुनाव हारने के बाद भी जब उन्होंने धन्यवाद यात्रा, तो उस समय भी हम उनके साथ लगे रहे। बताइए। तो जी आप उसमें लगे रहे, तो क्या आपका उसमें बहुत बड़ा सहयोग भी तो रहा आपका? किसमें? जो यात्रा इन्होंने निकाली थी पैदल नहीं निकाली थी, हारने के बाद जो धन्यवाद यात्रा निकाली थी, गांव गांव गए वोटरों को धन्यवाद देने के लिए, तो उसमें भी मैं सहयोग किया उनका। जी। तो क्या इसके बाद इनका सहयोग, क्या आप ये कभी आपको रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, नहीं, ये हमसे बराबर कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं, आते हैं जब भी हमसे मुलाकात करते हैं, बुलाते हैं, मैं मिलता भी हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि माननीय अखिलेश जी तक मेरी बात को पहुंचाइए। जी। तो माननीय अखिलेश जी के द्वारा आपकी बात ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मैंने कही नहीं उनसे कि आप पहुंचाइए। मैंने अन्य लोगों से कही, जो लोग अपने आप को बताते हैं मैं अखिलेश जी का बहुत करीबी हूँ, मैं जाता हूँ तो माननीय अखिलेश जी बैठा करके मुझे बादाम खिलाते हैं, मुझे काजू खिलाते हैं, मुझसे बहुत हालचाल लेते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों से बात अपनी कही जो पुराने लोग थे। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बहुत वरिष्ठ लोगों से और जो इस हमारी पीड़ा को समझने वाले लोग थे, मैंने उन्हीं लोगों से कही। और वो लोग आज भी इस पीड़ा को समझ रहे हैं कि 3 साल का वक्त होता है, हमने दिया, अब हम पूरी तरह से अंधेरे में चले जाएं, डूब जाएं, गड्ढे में गिर जाएं, खत्म हो जाएं, मेरा समाज मुझे पहचानने से इनकार कर दे, तब तक अखिलेश जी हमको नहीं पूछेंगे। अब 2029 आएगा, तब फिर से विधानसभा चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, फिर हमको जो है दौड़ाया जाएगा। बस चुनाव केवल दौड़ाएंगे, बाकी दिन बैठ के हम घर पे करेंगे क्या? हम भी कोई किराने की दुकान खोल लें कि सब्जी बेचना शुरू कर दें कि चाय बनाना शुरू कर दें, आप बताइए ना। तो आप जब आप इतने लिए उनके लिए इतनी परिश्रम किए,
कभी वो आपके बारे में सोच भी नहीं करते थे? अरे भाई वो कैसे सोचेंगे? देखिए राजनीति में मैं माननीय अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे योगी जी मोदी जी हों, चाहे वो कांग्रेस के बड़े लीडर हों, ये लोग मोटे मोटे लोगों को, ठीक है, यानी पैसा से जो ओत-प्रोत है, मोटा जो है, उसको अपने साथ उठाना बैठाना चाहते हैं। उसके अंदर इन लोगों को तहजीब सलीका दिखता है, जबकि आम आदमी, गांव का आम आदमी वोट देता है। मैं स्वतंत्र हूं, इस समय मैं वोट किसी को भी दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन तब मेरी बाध्यता थी कि मैं समाजवादी पार्टी में था, मैंने अपना वोट दिया, अपने लोगों का दिलवाया, और गांव गांव में जो हमको नहीं जानते थे मैं उन तक भी गया। और मैं बताऊं, मैं जितने जिलों का दौरा किया समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे वो सोनभद्र का आखिरी विधानसभा दुद्धि हो, वहां तक मैं गया, और वहां भी हमारे लोग, हमारी टीम जो सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी हमने बनाई थी, यहाँ के लोग वहां तक पहुंच करके लोगों की रसीद काट करके दीवालों पर राजेश प्रजापति जिंदाबाद, सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी जिंदाबाद लिख करके आए थे। जितने जगह तो मैंने दौरा किया, वहां के चाहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता से माननीय अखिलेश जी पूछ करके इस बात का खुलासा कर लें कि ये बात सही है कि नहीं, और जो हमारे लोग हैं अगर उनको न यकीन हो, पुनः वहां तक दौरा करा के किसी को जांच पे लगा दें। अगर ये बातें सच न पाए तो हमें बताएं। इलाहाबाद में मैंने काम किया, एक चेयरमैन साहब हैं, अब उनका नाम भी नहीं लूंगा, खाली चेयरमैन साहब बता दे रहा हूं, वो जिस गांव में गए वहां के लोगों ने कहा अरे आप तो गए पता ही नहीं चला। हम कहे भैया अगर मेरी रसीद रखी हो जिस पर पैसा काटा है लोगों ने, लाइए फोन लगाइए, अगर मेरा फोन न बजे तो बताइए। नहीं, आपने कहाँ कहाँ दौरा किया? हमने मिर्जापुर दौरा किया, भदोही किया, सोनभद्र किया, वाराणसी किया, चंदौली किया, ठीक है। उसके बाद जब मैं दौरा लगाने के लिए अगली लिस्ट प्रेषित किया कि प्रतापगढ़ और आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, इस सब का दौरा लगाने के लिए, तो मेरे दौरे पर रोक लगा दी गई। प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोन कर दिया, राजपाल कश्यप जी के पैड पे जारी होगा। राजपाल कश्यप जी से मैं पूछ रहा हूं कि भैया मेरा दौरा जो है रोक दिया गया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि दौरा राजपाल कश्यप के पैड पे होगा, तो कहें कि तो वो हमसे कह दें तो हम जो है आपका दौरा जारी कर दें। हम कहे वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहा, तो कहें हमारा भी फोन नहीं उठा रहा, बताइए हम तो शून्य हो गए। जब भाई बड़े पदाधिकारी जो हैं वो लोग आपस में बात नहीं कर सकते, स्टाफ नहीं कर सकता, स्टाफ भी तो फोन लगा के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ सकता था। तो मैं वहां जो स्टाफ में जो गाड़ी देते हैं, जो गाड़ी की बुकिंग करते हैं, उन लोगों से मैं इतना झड़प कर लिया कि क्या अगर आप लोग हमको जारी कर देंगे तो क्या आप लोग को फांसी हो जाएगी, मतलब ये सब भाषा मुझे बोलनी पड़ी, ठीक है। लेकिन बस वही था, सर आदेश नहीं है, बताइए हम करें क्या। तो दोस्त मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक आपकी विधानसभा में आप क्या करना चाह रहे हैं? हम अपनी पार्टी का निर्माण पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, जो सूटेबल लगेगा। देखिए कमेटियां होती हैं हर पार्टी में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय प्रजापति जी जो हमीरपुर जिले से रहने वाले हैं, ठीक है, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं भदोही से रहने वाले हैं जंग बहादुर प्रजापति जी। जब ये सारी कमेटियां हमारी बैठेंगी तो हम लोग सोचेंगे कि अब क्या करना है, चुनाव लड़ना है खुद, कि किसी को हराने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, किसी को जिताने का काम किया जाए। भैया देखिए बिना शर्त के समझौता नहीं होता है, और सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, हमें भी अपनी रोटी सेकनी पड़ेगी अपने समाज के लिए। क्या आप इतनी सदस्यता की रसीद आपने काटा, क्या अखिलेश जी को ये भी अनुभव नहीं लग रहा है कि क्या उनकी रसीद काटने का उनको ये भी नहीं लग रहा है कि रसीद से प्रयास से क्या मतलब निकल रहा है, जो आपने सदस्यता रसीद काटी है सब समाजवादी पार्टी की जी, तो क्या उसमें उनको क्या लगेगा भाई, समाजवादी पार्टी की रसीद जो पहले भी ले आया था उसको भी काटा, जो अभी मिली है उसको भी काटा, तो उसमें लगने वाली कौन सी बात है। उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैंने कहा ना कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो रसीद काट काट करके 3-5 जो है अपना पैसा पहुंचा देते हैं, वो हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या इन्होंने जब रथ यात्रा निकाली थी अपनी विजय यात्रा लेकर, डाक बंगले से लेकर पूरे भदोही तक, आजम भदोही तक इन्होंने गए, क्या वहां तक लेके पूरी डिटेल इन्होंने क्या किया, जैसे सागम तक लेके पूरी इन्होंने यात्रा निकाली, फिर भदोही वहाँ बढ़िया वगैरह गए सब बताइए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई हम तो अरशद खान जी के साथ यहाँ पे मंच लगा था, उसी मंच का मैं संचालन कर रहा था, मैं अखिलेश जी की गला फाड़ फाड़ जिंदाबाद कर रहा था,
भाई एक एक जो अरशद खान जी ने जो योजना बनाई थी उनकी योजनाओं के तहत मैंने कार्य किया। तो अरशद खान जी ने एक चीज ऐसे उसमें कहा, क्यों अपनी दफ्ती पे उन्होंने लगा के चपटी क्या लगवाया, तो उन्होंने क्या लगा के जब वो मेन अड्डे पहुंचे बोले कि उनके कार्यकर्ता लोग खड़े थे दफ्ती लेकिन। हाँ, तो अम्बेडकर सेना कहीं लिखवाया था, कहीं अरशद खान जिंदाबाद लिखवाया था, कहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद लिखवाया था, यही सब था। हाँ, अभी जो इनका नया संगठन चालू हो रहा है, क्या इनके पहले ये पहले क्या थे, ये भी इनका क्या पहले मामला चल रहा है? किसका? अरशद खान जी का क्या? अरशद खान जी ने भी पहले पार्टी बनाई थी, लोकतांत्रिक करके कोई पार्टी उनका था, उन्होंने भी विलय कर दिया माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में। उसके बाद जो है विलय करने के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। सरकार में थे, दो बॉडीगार्ड आगे पीछे चल रहे थे भाई। हाँ, और बाद में जो है वो उसी समय चुनाव भी लड़े जौनपुर से, उस समय विधायक बन गए। ठीक है, कार्यकाल हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन फिर भी विधायक बन गए। अब उनको कोई दिक्कत तो है नहीं। और आज के डेट में वो तमाम संगठन कोई हिंदुस्तान व्यापार मंडल करके चला रहे हैं और कोई अमेरिकन सेना चला रहे हैं, तो कोई वो क्या कहते हैं मदर टेरेसा फाउंडेशन चला रहे हैं। वो तो उनका पहले से खुद का ही है। हाँ, मतलब है नहीं, जो बीच में दोनों उन्होंने मामला चालू किया। हिंदुस्तान व्यापार में मैं देख रहा हूँ कि जिले के अंदर ज्यादा इससे ही फेमस हो। तो उसमें हमारा कोई वो नहीं, योगदान नहीं है। अच्छा, तो उसमें राजेंद्र पासी जी का नाम तो आ ही रहा है। तो आने दीजिए भाई, जो उनके सहयोग में है वो उनका सहयोग करेंगे, जो मेरे सहयोग में मेरा सहयोग करेंगे, जो अखिलेश जी के सहयोग में अखिलेश जी का सहयोग करेगा, वो तो अलग विषय है। हाँ, तो क्या इनके साथ अब चुनाव में भी मेहनत किया और हर जगह इन्होंने मेहनत की, तो क्या इनके साथ कैसा किस किस जिले में जब प्रतिनिधित्व में मैंने इनको देखा, तो क्या इनको अखिलेश जी ने स्वयं अपने रथ पर क्यों बैठाया? अरे भाई देखिए, मैंने कहा ना, अखिलेश जी जब आते हैं किसी भी जिले में, मैं जौनपुर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो लोग खास में हैं, पुराने हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, जो मोटे मोटे लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, 25, 50, 100 लोग, 150 लोग, ये लोग एकदम पूरी तरह से घेरे रहते हैं। नहीं कि अखिलेश जी की नजर में कितना भरपूर मैं जम जाऊं, उनके नजर में मेरा चेहरा बैठ जाए, उन्हें नाम याद हो जाए, उन्हें लगे कि हमने काफी मेहनत की। बाकी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता इनको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, उनको ये लोग तक नहीं पूछते। अखिलेश जी की बातें छोड़ दीजिए। तो ये आपके पार्टी कार्यालय पे जब आप मीटिंग में जाते हैं तो क्या पार्टी कार्यालय पे मीटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? पार्टी कार्यालय में भैया कह तो रहे हैं, कभी अखिलेश जी यहाँ से उठ करके उस बिल्डिंग में घुसते हैं तो पीछे पीछे सब भागते हैं और बॉडीगार्ड रोकते हैं। कभी उस बिल्डिंग में जाते हैं तो जाते हैं, मिलते रहते हैं, अचानक उठ गए, अचानक अभी मिलेंगे ही नहीं, मीडिया वाले आने वाले हैं, तो पता चला कि अब उठ गए, अब नहीं मिलेंगे। अपना पैसा यहाँ से लगा के दो लोग दूर दूर से चंदौली से आते हैं, उधर लखीमपुर खीरी से आते हैं, उधर मैनपुरी से आते हैं, इटावा से आते हैं, ठीक है, सहारनपुर से आते हैं लोग, वहाँ तेल फूक फूक के आते हैं, पता चला मिलवे नहीं किए। तो क्या वहाँ से आपको जाने का प्रभाव मिलता है? क्या जौनपुर से लोग जाते हैं यहाँ से लखनऊ जाने के लिए, मिलने के लिए? क्या उनका खुद का कीमती समय बर्बाद भी होता है? उससे नहीं, मतलब देखिए, राजनीति समय का खेल है। समय तो भाई हम पूरी समर्पित है राजनीति में। आप नहीं करवाएंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। हम क्यों इस्तीफा, क्यों अपना स्टेटमेंट वापस लिए? केवल यही ना कि हम घर बैठना नहीं चाहते। हम समाज में रहेंगे तो हमको समाज जीवित समझेगा। अगर हम समाज में नहीं रहेंगे तो समाज हमको मरा समझ लेगा। जब मरा समझ लेगा, इधर आप भी, यानी त्रिशंकु को किसी ने कहा कि मैं तुमको सशरीर स्वर्ग भेज दूंगा, और उधर इंद्र ने कहा नहीं, सशरीर कोई नहीं आ सकता, रोक दिया। अब वो त्रिशंकु वहीं बीच में पड़े हुए हैं, उनकी जो लार बह रही है उसी से कर्मनाशा नदी का लोग बताते हैं निर्माण हुआ है, ठीक है। वही हाल मेरा हुआ है। हमारे समाज में हमको कहा जाइए, अच्छा अखिलेश जी के साथ मैं आपके साथ हूँ। अब अखिलेश जी अपना दरवाजा ऐसे करें, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं तो लटक गया बीच में, कब तक लटका रहा हूँ। अभी आज एक यादव ने कमेंट लिखा कि पेशेंस रखना चाहिए पड़ता है। 3 वर्ष का पेशेंस रखा मैंने, धैर्य धीरज जिसको कहते हैं, पेशेंस का मतलब धैर्य धीरज। 3 वर्ष का समय हमने दिया। अब एकदम मैं अंधेरे में चला जाऊं, मैं गड्ढे में गिर जाऊं, मैं एकदम खत्म हो जाऊं, तब तक हम पेशेंस रखूं? आखिर तब भी तो हमको बोलना पड़ेगा, तब भी हमको यही क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। आज भी गुजर रहा हूं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या सर? राजेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल जी। तो ये आपके सारे फोटो ही लगे हैं, ये तो आप
पहले किसी पार्टी में भी नहीं, ये किसी पार्टी के नहीं। देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ दल का झंडा पकड़ पकड़ करके ये प्रजापति समाज के लोगों ने इसको खिंचवाया है। देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ दल पदाधिकारी गांव से बने हुए हैं, ठीक है। ये बूथ अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। बूथ स्तर के देखिए पदाधिकारी हैं, ठीक है। ये देखिए सर्वश्रेष्ठ दल, देखिए ये सब जो है हम लोग दिन में रात में, देखिए ये बाबूजी, देखिए कुल मिला करके इनकी मनसा हमारे साथ है। इनकी उम्र मत देखिए, ठीक है। ये देखिए समाज के लोग खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, ये है वो है, ठीक है। इस तरह से मैं 68 जिलों में जाके काम किया हूँ। 68 जिलों का क्या प्रभाव पड़ा आप पे? बहुत प्रभाव पड़ा, तभी तो हमारी हिम्मत कही कि हम अखिलेश जी के सामने प्रस्तुत। आम आदमी थोड़ी चला जाएगा अखिलेश जी से कहने कि हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं जी। मैं अपना सारा वो सब ले गया, नहीं देखे। उन्हें लगा कि भाई ये कुछ किया होगा तभी आया है गठबंधन की बात करने, हैं? नहीं तो क्यों आता। तो वो हमारा कुछ देखे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है इस बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं, विलय करेंगे। इस बार अखिलेश जी को अभी आपने कितनी बार एप्लीकेशन दिया? मैं 2-3 एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है। एक तो हाथों हाथ में पकड़ाया, 2 ठो यहाँ के व्हाट्सएप से करवाया, और एक फिर से रजिस्ट्री करने के लिए बोला। जो भी हुआ हो भाई, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, देखे कि नहीं देखे तो वो जाने, उनकी टीम जाने, ठीक है। क्योंकि टीमें हैं तो बिना उनकी अनुमति के तो कुछ करेंगी नहीं, हैं? अभी वो अनुमति दे देगा राजेश प्रजापति को पकड़ करके कमरे में, जो ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है मारो उसको, तभी से मारने लगेंगे। अभी वो कह देंगे राजेश प्रजापति का सम्मान हमारे पास ले आओ, तभी अभी देखिए अभी पहुंच जाए लेने के लिए, हैं? अभी कह दे जाके मनाओ यार क्या बात है, तो मनाने लगेंगे। अभी कह देंगे जाके वहीं सामने खड़ा होकर गाली गलौज करो, अभी सब गाली गलौज करने चले आएंगे, ठीक है। बिना उनकी अनुमति से ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो भैया जो हमने बात कही बिना अनुमति को, उनके या गया होगा, अनुमति नहीं दिए होंगे ये लोग, टाटा फिस नहीं कह पा रहे हैं हमसे।